कल 21 जून को योगा दिवस मनाया गया और बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से योग साधना में भाग भी लिया था। ये वीडियो बनाने का आशय इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से योग साधना से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय से फिर से मैं योगासन वगैरह करता हूँ, प्राणायाम वगैरह नहीं करता। थोड़ा शरीर हमारा एक कसरत के तौर पर मैं योग वगैरह योगासन वगैरह करता हूँ। दूसरा कोई मेरा आशय नहीं होता है, तो उसी के ऊपर आज का थोड़ा सा मैंने प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। अज्ञानता ऐसी चीज है कि वो हमें जड़ बना देती है। एक आदमी उस स्थान पर खड़ा होता है, उस स्थान पर पहुंचने के बाद ही उस चीज का पता चलता है। हर एक इंसान एक स्थान पर खड़ा होता है। हर एक इंसान उत्क्रांति के एक सीमा पर होता है। कोई इंसान ज्यादा उत्क्रांतित होता है, कोई इंसान कम उत्क्रांतित होता है। उत्क्रांतित का अर्थ होता है ज्ञान। जो आदमी जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही वो उत्क्रांतित हो रहा है, उत्क्रांतित हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इस मायने से भगवान बुद्ध या जो महावीर स्वामी थे वो उत्क्रांति की चरम सीमा पर थे। उस अवस्था के बाद उत्क्रांतित होने को कुछ बाकी नहीं रह जाता है। महासमुद्रो पठवी पबतो अनिलो पीच उपमायन युजंती सत्थु वरमुत्या। तो हर एक आदमी एक स्थान पर खड़ा होता है, तो हर एक इंसान को अलग चीज दिखाई देता है। उनका जो सोचने का, देखने का ढंग अलग होता है। तो वहां आकर ही, वहां पहुंचकर ही दूसरा कोई आदमी वो बात को समझ पाएगा। ये उत्क्रांति है। अभी मैं जिस स्थान पर आज बैठा हूं, आप अलग स्थान पर है। मैं जो देख सकता हूं, मुझे दिखाई देता है या तो मैं फील करता हूं, वो हर इंसान नहीं करता है। उसी तरह से आप भी अलग स्थान पर है, आप भी अलग स्थान पर बैठे हैं। आप जो देखते हैं, फील करते हैं, वो मैं फील नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं उस बात का स्वीकार करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो इस बात से तय होता है कि कभी मैं आपके स्थान पर हुआ करता था। और हर इंसान घूमते घूमते या तो समय के एक अंतराल के बाद एक स्थान पर आता है, जहां पर पहुंच के उसके मंजर बदल जाते हैं। वो समझने लगता है जो बहुत सालों पहले या तो मानी भूतकाल में कोई ज्ञानी या विद्वान कह के गया था, उस समय उसको याद करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ज्ञानी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, वो समय से पहले आ जाते हैं। वो ऐसी बातें करके चले जाते हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाते, या तो कोई समझ पाता है तो उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भी समय का एक अंतराल घूमता है, जब भी वो स्थान पर आदमी पहुंचता है, तभी उनको वो दिखाई देने लगता है जो भूतकाल में जो ज्ञानी प्रज्ञावान लोग थे वो कहकर चले गए थे। तो इसीलिए अज्ञानता को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अज्ञानता कभी दूर नहीं हो सकती है। अज्ञानता का अर्थ ही होता है अवक्रांति। मानी अभी तक वो उत्क्रांति की वो मंजर पर नहीं है, उत्क्रांति के वो मकाम पर नहीं है जहां पहुंचकर उसको वो चीज दिखाई दे जो कि एक प्रज्ञावान, एक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा बताई गई है। योगा में भी कुछ ऐसा ही है। हम योग साधना को लेकर क्या समझते हैं, बड़ा ही कोई बार तो हास्यास्पद भी लगता है। एक तो अध्ययन की कमी है, दूसरी तरफ अभ्यास की कमी है। अभ्यास के बाद भी जो
अनुभव होना चाहिए उसकी कमी है। ये तीनों कमी के कारण इतने सारे ब्लंडर होते हैं, इतने सारे मैस होता है कि हमको कोई बार बहुत ही हास्यास्पद लगता है। पतंजलि जिसने योग सूत्र लिखा, योग दर्शन, जिसका योग दर्शन बहुत फेमस है, पतंजलि और स्वात्माराम, ये दो फिगर हैं जिसके ऊपर पूरी योग साधना का पूरा चल रहा है अभी तक। लेकिन कितना हास्यास्पद बात यह है कि हम गलत व्यक्ति के नाम पर गलत अभ्यास करा रहे हैं, गलत व्यक्ति के नाम पर गलत आचरण करा रहे हैं। पतंजलि का योग दर्शन, जो कि ऐसा कहा जाता है, पतंजलि का काल हुआ करीब 1500 साल के आसपास, दोनों इतने ही काल के आसपास हो गए। जो स्वात्माराम थे, स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका लिखी, जो कि गोरखनाथ के अनुयायी थे। ये दोनों के जो किताब है, एक योग दर्शन और एक है हठ योग प्रदीपिका, ये दोनों किताब के ऊपर पूरा योग का क्षेत्र चलता है। हम योग के बारे में क्या सोचते हैं? योग का नाम पढ़ते ही हमारे मन में आसन, प्राणायाम, शीर्षासन, पश्चिमोत्तासन, ये सब आ जाएगा, है ना। हमारी अज्ञानता हमारी गुलामी का कारण बनता है। चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे फील्ड योग का हो, ज्ञान का हो, समाज का हो, राजकीय हो, शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में अज्ञानता है वो हमारे लिए दुख का और गुलामी का कारण बनती है। तो पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। अभी आश्चर्य की बात यह है कि पतंजलि ने अपने 195 लाइन है, उसके 195 यानी 195 जो सूत्र है, उसमें कहीं पर भी उसने आसन प्राणायाम की बात नहीं कही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात पतंजलि ने नहीं कही है। पतंजलि ने कोई आसन की बात नहीं कही है। उसने सिर्फ एक ही आसन की बात कही है, और वो है स्थिरम सुखम आसनम, मानी स्थिरता पूर्वक पालटी मारकर बैठना, वही आसन है। उसने कोई प्राणायाम की बात नहीं कही है। और जो प्राणायाम की बात की है उसने, जिसको कपालभाति के रूप में रजू किया जाता है, उसको कहा प्रच्छर्दन विदारणा प्यावा प्राणस्य। उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, और वो उसका जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग है, और उसको अलग ही तरीके से सिखाया जाता है। उसका रीज़न मैंने पहले भी बताया कि अज्ञानता है, और अज्ञानता का कारण है अध्ययन की कमी, अभ्यास की कमी और अनुभव की कमी। अभी इसके कारण ब्लंडर पर ब्लंडर बनते हैं। पतंजलि ने कहीं ऐसी बात नहीं किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि योग का नाम पढ़ते ही हमारे सामने पतंजलि का योग दर्शन आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ आसन, प्राणायाम और तरह तरह का क्रियाएं, शोधन क्रियाएं, त्राटक, कपालभाति इत्यादि इत्यादि आता है। पतंजलि ने कहीं पर भी इसकी बात नहीं कहा है। चक्रों की बात पतंजलि ने नहीं कहा है। हठ योग का क्षेत्र ही अलग है, यह एक बात है। अभी दूसरी तरफ अगर हठ योग को देखें तो हठ योग का भी बहुत ही आश्चर्यजनक आप देखेंगे कि शुरुआत में ही हठ योग प्रदीपिका लिखी स्वात्माराम ने। स्वात्माराम हो गए गोरखनाथ की परंपरा में उसके अनुयायी, और जो योग के जो स्वात्माराम थे, गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान बुद्ध के एक भिक्षु थे, यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। उनका नाम था रमण ब्रज। ये मैंने एक किताब में पढ़ा है, सच है या झूठ है क्या है वो एक खोज का विषय है, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से थे। नाथ संप्रदाय, उसको कानफट्टा संप्रदाय भी कहा जाता है, और ये नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ थे उनका अनुयायी ये स्वात्माराम था। उसने ये किताब लिखी हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका क्या है? हठ योग प्रदीपिका में ये सब जितने भी आसन प्राणायाम बताया है, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, सर्वांगासन है,
मानी बहुत सारे आसन है। उसकी बात हठयोग प्रदीपिका में स्वात्वाराम ने किया है। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने पहले ही सूत्र में शुरुआत में हठयोग प्रदीपिका की शुरुआत में ही उन्होंने एक विवादास्पद लाइन लिख दिया, विवादास्पद बात बता दिया है, जो कि सारे के सारे हठयोग प्रदीपिका के ऊपर पानी फेर देता है। वो बात क्या बताया? उन्होंने कहा केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिष्यति। उसका अर्थ होता है मैं केवल राजयोग के लिए ही हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। यानी जितना भी आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो कि बताया है उन्होंने, आसन प्राणायाम की बात किया है, उसके सब के ऊपर आप मानी क्रॉस साइन लग जाता है। क्यों? क्योंकि राजयोग का अर्थ होता है सामान्य ध्यान। हम आनापान करते हैं, विपස්සना करते हैं, शांति से बैठते हैं, हम शरीर के भीतर उतर कर देखते हैं, उसको राजयोग कहा है। प्राणायाम की बात पतंजलि ने नहीं कहा है, राजयोग है पतंजलि का। उन्होंने प्राणायाम के बारे में क्या कहा है? उन्होंने प्राणायाम के बारे में कहा कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मैं जब योगा के फील्ड में मैंने प्रवेश किया था 1999 में, तभी पूरा जो योग का जितने भी आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब जितने भी पूरा योग का क्षेत्र है उसमें से मैं पसार हुआ था। इवन नौली, धोती, बस्ती सब प्रकार की क्रियाएं मैं करता था सब। मुझे और आश्चर्य की बात यह है कि ये बिना किसी गाइड के, बिना किसी गुरु के सीखा था। मेरे पास एक किताब थी बहुत पुरानी, आज वो किताब पता नहीं कहाँ मिलेगी। वो किताब में टोटल पूरा योग का अल्फ़ाबेट दिखा है। इतना पुराना किताब था, वो किताब कहीं नहीं मिलेगा। गुजराती में था, वो एक सन्यासी ने लिखा था। उसने योग का सही स्वरूप बताया था, हठ योग का और राजयोग का। तो वो किताब के आधार में ऐसे खुली रखकर मैं रखता था और आसन वगैरह करता था। तभी मैं एक बुद्धिज़्म से इतना परिचित नहीं था, तो वो करता था, आसन प्राणायाम वगैरह करता था। तो पूरा योग का जितना भी अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर मैंने एक प्रभुत्व पाया था। और उसी कारण से जो मेरा ये जो लंग्स है वो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि बिना गुरु के मैं करता था। तो बिना गुरु के किया मैं एक्सट्रीम पर एकदम चला गया, और एक्सट्रीम पर जाने के कारण करीब 2.5 मिनट से करीब 2.25 मिनट तक मैं सांस को बंद करके रखता था, त्रिबंध प्राणायाम करता था। और दूसरी तरफ मैं काया क्लेश भी इतना करने लगा कि मेरे दोनों लंग्स खराब हो गए। आज भी मेरे से इतना बोलना नहीं होता है, बहुत तकलीफ होने लगती है बोलने में, मुझे लंग्स दोनों खराब हो गए। तो लेकिन मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले उससे, जो भी किया उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट्स ये मिला कि लास्ट 25 से 26 साल से मेरा बॉडी है वो एज इट इज़ है। मेरा जो वजन है बॉडी का वो 40 से 42 किलो से ज़्यादा बढ़ा नहीं, कभी भी बढ़ता ही नहीं। क्यों? मेरा एक स्टेबल हो गया मेरा शरीर, और पूरी तरह से वो एक, तो कहा जाता है कि जो योग करता है, योग साधना, उसका शरीर है वो स्टेबल हो जाता है, उसकी उम्र भी रुक जाती है। हालांकि मेरी उम्र तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि रुक गई है, लेकिन ये योग का फील्ड में से मैं पसार हुआ। तो जो ये 195 लाइन है वो मुझे पूरी कंठस्थ थी। हठ योग प्रदीपिका के बहुत सारे श्लोक मुझे आते थे। क्यों? मैं उसमें मेरा ध्यान केंद्रित किया था, इसीलिए वो समय मेरे लिए अलग था। तो जो बताया उसने पतंजलि ने कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये है जो स्वरूप बोला कि सांस आता है, जाता है या रुक जाता है, तो उसको बस जानते रहिए आप। तो ये आनापान का शुद्ध स्वरूप हो गया। दूसरा उसने नहीं कहा कि एक नाक बंद करके सांस अंदर लीजिए, दूसरा नाक खोल के सांस बाहर कही, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसकी बात है, वो पतंजलि ने कहीं नहीं कहा है। दूसरा कोई भी बात नहीं कहा है उसने योग के बारे में।
इतना ही कहा कि जो सांस आता है जाता है, आता है जाता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। तो ये एक आनापान उसको कह सकते हैं। दूसरी बात उसने नहीं कहा है, प्रच्छर्दन विधारणा भ्यावा प्राणस्य, उसको कपालभाति की तरह रजू किया जाता है। बहुत गलत ब्लंडर हो जाता है, लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा होती है, बहुत सारा लोग गुमराह हो जाते हैं। उसका रीज़न है, पहले तो एक अध्ययन का अभाव हो जाता है, अभ्यास का अभाव हो जाता है और अनुभव का अभाव हो जाता है। कपालभाति को वही समझ सकता है जिसने अश्विनी मुद्रा के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त किया। अभी अश्विनी मुद्रा है, बहुत हाईएस्ट लेवल की वो एक क्रिया है। हठ योग प्रदीपिका की बात करता हूँ तो वो उसके ऊपर जो प्रभुत्व प्राप्त करता है वो ही कपालभाति वो अच्छी तरह से समझ सकता है। बाकी जितना भी कोशिश करेंगे वो बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है और बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है, लोगों के मन में गलत धारणाएं भी बैठ सकती है। मैं किसी का निंदा वगैरह नहीं करता हूँ, मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो एक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो यह योग की बात है। तो हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये करते बहुत सारा क्रियाएं करते हैं। तो ये उपदेश क्यों दिया है? केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिशति, मैं सिर्फ राजयोग के लिए हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अज्ञानता है वो गुलामी और दुख का कारण बनती है। राजयोग क्या है? राजयोग को राजमार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। राजयोग को संबंध है हमारे शरीर के साथ। राजयोग, राज का अर्थ होता है राज्य। हमारे शरीर को पुरातन भाषा में एक किंगडम कहा जाता था, एक लोक देश कहा जाता था। जो आज भी हम देश शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो देश शब्द है, वो देश पर से आया। मानी देश, हमारे शरीर को देश, एक किंगडम कहा जाता है, ये राज्य है। तो केवलम राजयोगाय, मानी हमारे शरीर के अंदर उतर के, हमारा शरीर में राज है, बराबर, तो उसमें एक राजा है। तो अभी आत्मा वगैरह की बात पर मत चढ़ जाना, ये बहुत गहन विषय है, क्योंकि हमें खोज करना है। खोज बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो राज्य है उसमें कोई राजा है कि नहीं, उसमें कोई किंग है कि नहीं, बहुत सारे उसमें से खोज करने के बाद पता चलेगा। तो इस अर्थ में राजयोग कहा गया है उसको। मानी ये कोई राजमार्ग के साथ उसको संबंध नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर प्रसारित हो जाती हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग उस पर चलने लगते हैं, फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा अध्ययन, अभ्यास और अनुभव के साथ जो मिलता है वो सत्य ज्ञान होता है। स्वात्माराम ने बहुत जगह ऐसी बात कहा है। उसने कहा कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिश, मैं सिर्फ राजयोग के लिए हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। तो ये इसकी क्या जरूरत है? जो आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, बहुत सारा मानिए पश्चिमोत्तासन करते हैं, शीर्षासन करते हैं, सर्वांग, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये है इनडायरेक्टली आपको ध्यान के लिए मदद रूप बन सकता है। ये बात बहुत ही सर्वसामान्य है, उसमें मैं ना नहीं बोलता हूँ। इसीलिए मैं आज भी अगर किसी को लगता है कि मैं योग, तो मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो शारीरिक एक्सरसाइज है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे विदेश में एक्सरसाइज है, जो विदेशी एक्सरसाइज है बहुत सारी, उसी तरह से ये भारतीय कसरत है, एक प्रकार की कसरत है जो हमें शरीर को ध्यान में बैठना है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, थोड़ी देर भी बैठेंगे तो पीड़ा आने लगती है, दुखावा होने लगता है, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो घुटनों में, इसीलिए अगर आप विपस्सना का कोर्स करेंगे तो नीचे कुशन रखना पड़ता है, ये घुटना है उधर, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मेरे लिए ये आसान बन जाता है, मेरा जो दोनों पैर के घुटन है वो जमीन को टच हो जाता है। तो मेरे लिए 2-3 घंटा ध्यान करने के लिए बैठना बहुत आसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस कसरत में से मैं पसार हुआ। तो ये इनडायरेक्टली मदद रूप बनता है। ये जो योगासन है वो इनडायरेक्टली ध्यान के लिए मदद रूप बनता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया
हठयोग प्रदीपिका में स्वात्माराम ने कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिश्यति। कोई भी क्षेत्र है, चाहे धर्म का हो या सामाजिक हो, कोई भी, उसका जब भी प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, उसका आधुनिकरण होता है, तो एक फैशन बन जाता है। आज की तारीख में जो योग साधना है, जो योगा का फील्ड है, वो एक फैशन बन गया। उसको फैशन के साथ ही कनेक्ट कर दिया। लोग एकदम अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऐसा तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, स्टेटस में रखेंगे। बहुत सारे समूह में भी ऐसा किया जाता है। योग साधना है, एक फैशन बन गया। यही बात विपश्यना के साथ भी होगा और हो रहा है। जैसे जैसे ये क्यों होता है मालूम है? ये होता इसलिए है कि बहुत सारे युवान उसमें जुड़ते हैं और जो टेक्निक है, चाहे वो विपश्यना की टेक्निक हो, योगा की टेक्निक हो, या तो दूसरा कोई भी हो, युवा धन उसमें जुड़ता है, उसका आधुनिकरण होता है, उसको वो अपने नज़रिए से देखता है और फिर उसका फैशन बन जाता है। विपश्यना में भी ऐसा ही माने उसकी डार्क साइड आने की संभावना है। तो इसीलिए पतंजलि जो स्वात्माराम था, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। राज विद्या का अर्थ होता है जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, आनापान और विपश्यना, और दूसरे भी कर्मस्थान, 40 प्रकार के कर्मस्थान बताए हैं। पतंजलि और स्वात्माराम का काल बहुत नज़दीक का है, 1000 से 1500 उसके आसपास का काल रहा है। भगवान बुद्ध का काल हो गया 2600 वर्ष। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उन्होंने सतीपठन का उपदेश दिया है, जो धम्मवाणी में उन्होंने जो साधनाएं बताई है, साधना का उन्होंने जो वर्णन किया है, उस वर्णन को आप पढ़िए, फिर आप एक प्रकार का आपके मन में एक क्लियर कट बात तय हो जाएगी कि योग क्या है और योग का उपदेश किसने सही अर्थ में दिया है। ये बात क्लियर हो जाएगी। मैं ज़्यादा बात इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत समझने जैसी बात है कि हमें अज्ञान नहीं बनना है। अज्ञानता गुलामी और दुख का कारण बनती है। इसलिए अध्ययन करना, अभ्यास करना और अनुभव में लाना। कोई भी चीज़ को अपनाने से पहले, मानी जानने से पहले, उसमें पसार होने से पहले हमें अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और अनुभव में से उतरना चाहिए। बहुत सारी योगा के ऊपर बातें हैं जो मैं यहाँ रजू नहीं कर सकता हूँ। योगा अच्छी चीज़ है कसरत के तौर पर, वो बहुत सारी बीमारियों का भी उसमें हल बताया गया है और वो जीवन में अगर उतारते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसमें कोई शंका नहीं है। वीडियो का अंत करने से पहले एक और बात बताता हूँ कि फिर भी आप देखिए, जिन्होंने भी योग का उपदेश दिया है वो लोग कितने समझदार रहे हैं। गोरखनाथ ने ये सब बताया, जिस तरह से स्वात्माराम ने बताया है कि केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिश्यति, उसी तरह से गोरखनाथ ने भी ये जितने भी आसन प्राणायाम है, ये है वो है, सब के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को महत्व दिया। आसन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धासन की बात कहा है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धासन की बात उन्होंने कहा, सिद्धासन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम, उन्होंने ये उसीलिए उसको नाड़ी शोधन कहा गया। नाड़ी शोधन का अर्थ होता है सारी जो नाड़ियाँ है उसको वो क्लीन करता है, उसको प्योर बनाता है और वो ध्यान में वो आगे बढ़ने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ होता है आनापान। नाड़ी शोधन का प्राणायाम वो अनुलोम विलोम नहीं होता है। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक प्राणायाम के बाद कहा, वो कहा नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ, आसन वगैरह की बात कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ही पर्याप्त है नाड़ी शुद्धियों के लिए, और जितने भी आसन है, जितने भी पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन इत्यादि जितने भी क्रिया है, वो सब नाड़ी शोधन के लिए। इसीलिए तो पहला नाड़ी शोधन करवाया जाता है। ये जो
है ना, कपालभाति, त्राटक, नौली, धोती, बस्ती, ये सब नाड़ी शोधन का, उसको शोधन क्रिया कहा जाता है। ये है नाड़ी शोधन के लिए करवाया जाता है। और गोरखनाथ ने एक ही बात में सब इस क्रियाओं का छेद उड़ा दिया। उन्होंने कह दिया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम अकेला पर्याप्त है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया है स्वात्माराम ने भी, गोरखनाथ ने भी और पतंजलि ने भी। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा अंत में कि आसन वगैरह योगासन है वो शरीर को अच्छा रखता है, तंदुरुस्त रखता है, स्वास्थ्य देता है और दूसरे भी बहुत सारे फायदा दे सकता है, जो कि हम ध्यान में आगे बढ़ सके। तो आज इतना ही रखता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सब।